हेलो दोस्तों, मैं आज केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान भाग 1 विलेन का लास्ट वीडियो, सांद्रता के पद का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आपको विलेन जो है द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत और पार्श्व प्रति मिलियन, मोल प्रभाज। तो इसमें हमारा लास्ट वीडियो है विलेन की सांद्रता के पद में विलेन की मोलरता। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो आपको देखा हुआ बहुत जरूरी है, नहीं तो आप वीडियो को समझने में गलती कर देंगे। ठीक, तो इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जा करके आप उस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, तब आकर के इस वीडियो को देखें, तब आपको बात ये समझ में आएगी अच्छे से। तो आज हम विलेन की मोलरता पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, तो विलेन की मोलरता, इसकी परिभाषा है 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। जैसे कोई 1 लीटर विलेन हो, उसमें कितना विलेय हमारा घुला हुआ है, उसको ज्ञात करने के लिए हम विलेन की मोलरता निकालते हैं। जैसे 1 लीटर विलेन है, अगर उसमें कितना विलेय घुला हुआ है, उसको ज्ञात करने के लिए हम विलेन की मोलरता को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं फार्मूले के माध्यम और उदाहरण के माध्यम से। हम आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी कि यहाँ पे हमारा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो नंबर अच्छे लाने के लिए आपको वीडियो अच्छी तरह से देखना है, और साथ ही में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने में दिक्कत होगी आपको। तो नोट्स साथ में बनाते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। पहले देखो, ये परिभाषा तो हो गई, 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। तो अब इसकी हम फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। इसका क्या है? विलेन की मोलरता विलेन की मोलरता इक्वल टू, फार्मूला है आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। विलेन का आयतन किसमें होना चाहिए? आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक, अगर ये लीटर में नहीं है तो देखिए हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन विलेन का आयतन यदि मिलीलीटर में दिया गया है तो यहाँ पे हम इनको लीटर में बदलेंगे, और लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और ये 1000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा गुणा के रूप में। तो अगर कोई न्यूमेरिकल दिया गया है और वो आपको क्या कह रहा है कि अगर लीटर में दिया गया है तब तो हम यही लगाएंगे। ठीक, अगर ml में दे दिया गया है तो हम उसको 1000 से पूरा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो विलेन का आयतन है वो लीटर में होना आवश्यक है। तो विलेन का आयतन ये हमारा जो है फार्मूला हो गया। तो अगर आयतन लीटर में है तो 1000 से हमको गुणा नहीं करना है। यदि विलेन का आयतन मिलीलीटर में है तो हम 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो आइए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, तो आइए हमारा ये एग्जाम्पल है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml विलेन में घुला हुआ है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका विलेन है, विलेन का आयतन जो है कितना है, 450 ml में है, उसे हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम फार्मूले में जब लगाएंगे तो 1000 से हम गुणा करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 450 ml विलेन में कितना घुला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया विलेय। हम यहाँ लिखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, हल। विलेय क्या है आपका यहाँ पे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो विलेय का भार यहाँ कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। ठीक, बात को समझिएगा। और विलयन का आयतन कितना दिया गया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया गया है कितना, 450 ml दिया गया है। लेकिन फार्मूला हमारा क्या है, विलयन की मोलरता का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे आपको विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता है, तो विलेय के मोलों की संख्या, मोल ज्ञात करने के लिए हम कल एक फार्मूला बताए थे, भार बटे अणुभार। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मोल प्रभाज में हम बता चुके हैं कि मोल किसी भी जो है विलयन का मोल अगर निकालना हो तो भार बटे अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ फार्मूले में हमारा है विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे हम मोल निकालेंगे, आइए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल, पहले अणुभार निकालते हैं। तो सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का भार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 होती है और हाइड्रोजन 1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 23 1 24, 24 36, 30 10 40। ठीक है, हमारा जो अणुभार है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल, तो मोल निकालने के लिए फार्मूला बताएं, भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना है यहाँ पे, 5 ग्राम है। 5 बटे अणुभार कितना आया है, 40। तो 5 अठे, ये हमारा कितना आ गया, 1/8 आ गया। अब हम विलयन निकाल चुके हैं और विलेय के मोलों की संख्या निकाल चुके हैं। अब सीधे हम क्या करेंगे, फार्मूले पे रखेंगे और आंसर लाएंगे। देखिए हमें रखते हैं यहाँ पे, तो विलेय के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या कितनी है हमारी, 1/8 है। और बटे में अब विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन हमारा कितना है, 450 ml है, गुणे 450। और देखिए ml में है तो यहाँ पे 1000 से गुणा हुआ है, तो हम 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये 8 गुणे 45, इसे सॉल्व कर लेंगे हम और जो होगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसका सॉल्व करने पर आया 0.28, इसका आंसर आएगा आपका मोल प्रति लीटर में। तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0.28 मोल प्रति लीटर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम एक उदाहरण और आपको बताते हैं इसी के आधार पे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता जरूर है। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये हमारा दूसरा उदाहरण रहा। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता क्या है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है, तो पहले तो आपको इस विलयन से जो भी चीजें दिखाई दे रही, जो आप जान रहे हो, पहले उसको एक साइड में लिख लो, जिससे कंफ्यूजन दिमाग में आपके ना रह जाए कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात को अच्छी तरह समझिए। तो इसको पहले चीजें जो हमको मिली हैं, पहले जो चीजें दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। दिया है। अब जैसे इसमें आपको सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया गया है, सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया गया है कितना, 20.6 ग्राम।
सोडियम ब्रोमाइड का भार कितना दिया गया है आपको 20.6 ग्राम। अब यहाँ पे आपको विलयन का आयतन कितना दिया गया है, विलयन का आयतन कितना दिया गया है 500 ml। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालना है हमको, विलेय के मोल। तो पहले तो सोडियम ब्रोमाइड का आप अणुभार निकालिए, NaBr का अणु भार, सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार। तो सोडियम कितना होता है 23 होता है, और ब्रोमाइड आपका होगा 80। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में साथ में दिया रहता है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, इनको याद रखिएगा। तो सोडियम ब्रोमाइड का कितना होगा 80 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। अणुभार कितना आया हमारा 103। अब विलेय के मोल निकाल लेते हैं। विलेय आपका क्या है, सोडियम ब्रोमाइड विलेय, या ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सोडियम ब्रोमाइड विलेय के मोल। तो मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार हमारा कितना है यहाँ पे 20.6, और ये बटे में 103 है। तो यहाँ पे अगर इन्हें हमें सॉल्व करना हो, 0.1 इधर जाएगा तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 206 बटे 103 गुणे 10। अब ये 103 दूना 206 ये आ गया। अब ये काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और ये 20 होगा तो 10 दूना 0.2 आया। आपका कितना विलेय का मोल आया 0.2 आ गया। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। सूत्र हमारा क्या है, फार्मूला हमारा है विलयन की मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कितनी हमारी आई है 0.2 आई है, यहां लिखेंगे हम 0.2, और बटे में क्या होता है विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन यहाँ आपको कितना दिया गया 500 ml है। अगर यहीं पे इनको लीटर में चेंज कर लेते हो तब भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 500 और ml में है तो यहाँ 1000 से गुणा करते थे। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, और 2 को 0.2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.4। और मात्रक इसका क्या होगा मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक। तो पूरा आंसर आपका आया 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको लगाओ और अच्छे से लगाओ। जो नहीं समझ में आता उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अगला हम लेकर चलते हैं विलयन की मोलर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सांद्रता के बाद में दूसरे पद है मोलरता। इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है विलयन की मोलरता कहलाती है। इसके पहले वाले में क्या था 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती। तो वहां पे 1 लीटर विलयन था, यहाँ पे 1 किलोग्राम क्या है विलायक है। बस इतनी ही परिभाषा आपकी अलग है। उसमें 1 लीटर विलयन था और इसमें क्या है 1 लीटर विलायक है। केवल यही इतना आपको ध्यान रखना है और परिभाषा ऑटोमेटिक दोनों याद हो जाएगी। मोलरता में क्या है 1 लीटर विलयन है और मोलरता में क्या है 1 किलोग्राम विलायक है। बस इतनी सी केवल परिभाषा में आपके अंतर है। तो अब आप समझ ही गए हैं 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं मोलरता को स्मॉल एम से भी दर्शाया जाता है और मोलरता को कैपिटल एम से। ठीक है, अगर कहीं पे कैपिटल एम आप लिख देते हैं तभी गलत नहीं होगा। और मोलरता को स्मॉल एम से और मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो मोलरता यहाँ फार्मूला है विलेय
के मोल बटे वहां पे विलयन का आयतन होता था, तो इसमें विलायक है तो यहां पे विलायक होगा, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें होना चाहिए, ये किलोग्राम में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में नहीं होगा तो 1000 से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में था, लिख देते हैं हम यहाँ पे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। आप यहाँ पे द्रव्यमान भी कर सकते हैं और भार भी कर सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हमारा फार्मूला हो गया। अब इन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम्पल ही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लिखते हैं। तो आइए उदाहरण हमारा क्या है यहाँ पे कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब 10 ग्राम कास्टिक सोडा है। अब यहाँ पे कास्टिक सोडा हिंदी में लिख दिया गया है, तो कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होगा, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपका 2-3 नंबर जो भी आएगा वो छूट जाएगा। तो कास्टिक सोडा जो कि आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान सा सूत्र है। कौन सा है उसका, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो फार्मूला ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है और जो है बहुत पूछा जाता है। तो पहले तो जो चीजें हमको पता है उनको लिख लेते हैं हल में। हमें क्या यहाँ पे पता है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा पता है। अब 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलायक कितना है, यहाँ पे 500 ग्राम विलायक है और विलेय कितना है 10 ग्राम। तो विलेय यानी कास्टिक सोडा का भार, यहां लिखेंगे कास्टिक सोडा का भार कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 ग्राम दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे। अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है हमें 500 ग्राम। अब हमें वही विलेय का मोल निकालना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिख देते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। तो अब इसके पहले एक हम निकाल ही चुके हैं। तो सोडियम कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो ये टोटल इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक, अणुभार हमारा कितना आ गया 40 आ गया। अब हम विलेय के मोल निकालेंगे, NaOH के मोल हम लिख देते हैं विलेय NaOH के मोल। तो मोल फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना है 10 ग्राम है, अणुभार कितना हमारा आया है 40 आया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूले पे रखेंगे। तो मोललता इक्वल टू हो जाएगा हमारा भार कितना, फार्मूला हमारा था विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल कितने आ गए हमारे 1/4 आया है, और विलायक का भार कितना दिया गया है 500 ग्राम। तो गुणे 500 ग्राम, और ग्राम में है तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे।
1000 से यहाँ पे गुणा करा दिए, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हुआ और 5 दूनी 10 आया ये हमारा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 या 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम होगा आंसर। तो वहां पे हमारा आंसर कितने आता था, इसके मोलरता वाले में मोल प्रति लीटर, यहाँ पे हमारा आंसर कितना है 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन है, उनको लगाओ, जो भी आपको समस्या होती है उसे हम बताएंगे। तो प्लीज अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कराएं।